This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वीडियो परीक्षा के चलते मेले सा माहौल। उदयपुर में दूसरे दिन 69% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। पहले बस में चढ़ने की रही होड़। चित्तौड़गढ़ की रानी से जुड़ी स्क्रिप्ट पर हंगामा। अलाउद्दीन खिलजी का शीशे में देखना सांसद को गुजरा नागवार। बीच में रोकना पड़ा शो। मौसम विभाग ने दिए आज से 3 दिन जिले में बारिश के संकेत। सर्दी और बढ़ेगी। बांसवाड़ा में एसबीआई कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। 48 घंटे के लिए बंद कराई ब्रांच। सीने में दर्द और बुखार की थी शिकायत। डूंगरपुर में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में चोरी। 3 महिलाएं हुई डिटेन। सलूम्बर में कांग्रेस पार्टी ने मनाया स्थापना दिवस। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में दूसरे दिन वीडियो प्री परीक्षा में 69% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। हालांकि पहले दिन के मुकाबले मंगलवार को उपस्थिति कम रही। पहली पारी में 66 और दूसरी पारी में 73% अभ्यर्थी परीक्षा देने आए। सोमवार को 73% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। वहीं परीक्षा के बाद शहरवासियों के सब्र की भी परीक्षा हुई। परीक्षा सेंटर से उदयपुर बस स्टैंड और सेवाश्रम रोड पर लंबा जाम लगा रहा। कई चौराहों पर लोगों को जाम करीब 1 घंटे तक फंसा रहना पड़ा। उदयपुर में नकल या फर्जी अभ्यर्थी का कोई मामला सामने नहीं आया। दरअसल उदयपुर में 2 दिनों के लिए 4 पारियों में शहर के 100 सेंटर पर 1,15,928 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे परीक्षा हुई। उदयपुर में हल्की बारिश के बीच भागते परीक्षार्थी सेंटर पहुंचे तो कई अभ्यर्थी आवागमन को लेकर खासे परेशान हुए। पेपर छूटने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर भी अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। सीट पाने की जल्दी में अभ्यर्थी खिड़कियों से अंदर घुसते नजर आए। इस परीक्षा के लिए शहर में 200 जवानों की तैनाती की गई थी। हर सेंटर के बाहर 3 पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। मामला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वर्ल्ड हेरिटेज लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रानी पद्मावती को कांच में देखने संबंधी स्क्रिप्ट पर हंगामा शुरू हो गया। इस पर आपत्ति जताते हुए सांसद सीपी जोशी ने चलते शो को कंट्रोल रूम में जाकर रुकवा दिया। उन्होंने तुरंत सभी अधिकारियों को टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात कर इस तरह के डायलॉग्स को स्क्रिप्ट से हटवाने के लिए कहा। दुर्ग स्थित कुंभा महल में 13 साल से लाइट एंड साउंड शो के जरिए चित्तौड़ का इतिहास बताया जाता रहा है। कुछ समय पहले ही भारत सरकार के स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट में इसे लेकर हेरिटेज सर्किट के तहत शो को अपग्रेड करवाया गया और नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से शुरू करवाया गया। सोमवार को उसका उद्घाटन था। शो को राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि आरटीडीसी ने तैयार किया है। प्रोग्राम में लाइट एंड साउंड शो के जरिए मेवाड़ के इतिहास की जानकारी दी जा रही थी। संसद की आपत्ति पर उद्घाटन कार्यक्रम में चल रहा शो बीच में ही रोक देना पड़ा। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज से 3 दिन तक जिले में बारिश के संकेत दिए हैं। बारिश होने से ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी। डूंगरपुर में सोमवार को बादल और धुंध छाने से मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। गत रात की तुलना में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री से तथा न्यूनतम तापमान 14 डिग्री मापा गया, जबकि रविवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग जयपुर की ओर से जारी ताजा अपडेट में 28 दिसंबर को डूंगरपुर सहित समूचे संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वर्तमान में सक्रिय एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से गत रविवार को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर तथा भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस सिस्टम का प्रभाव आगामी 48 घंटों तक रहेगा। 28 दिसंबर को उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। 29 दिसंबर से राज्य में मौसम शुष्क होने की संभावना है, लेकिन इन 2-3 दिनों में हुई बारिश से वातावरण में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने से हवाएं ठंडी होकर चलेंगी, जिससे लोगों को जोरदार ठंड सता सकती है। साल के आखिरी दिनों में बारिश होने से ठंड का असर फिर तेज होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिनों तक बारिश में संभावित जिलों के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोहरा छाने की संभावना है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
परतापुर गढ़ी स्थित एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना के बाद बैंक को मंगलवार से अगले 48 घंटों के लिए बंद करा दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर अग्रिम आदेश तक बैंक के सभी तरह के कामकाज ठप रहेंगे। इससे पहले सोमवार रात को मंत्रालय कर्मचारी भरत कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई थी। बैंक के शाखा मैनेजर नवल शर्मा ने इसकी सूचना स्थानीय एसडीओ और चिकित्सा विभाग को दी। इसके बाद सुबह के समय बैंक नहीं खोली गई। वहीं कर्मचारी के पॉजिटिव होने की सूचना बैंक के बाहर चस्पा की गई। दरअसल परतापुर में आबादी के हिसाब से एसबीआई की शाखा में प्रतिदिन करीब 1.25 करोड़ का टर्नओवर रहता है। बैंक के 50,000 से अधिक खातेदार हैं जो लेन देन के लिए बैंक में आते जाते रहते हैं। इसी बीच बैंक के कर्मचारी को बीते दिनों से बुखार आने और सीने में दर्द की शिकायत बनी हुई थी। जांच करवाने पर कर्मचारी भरत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभी दूसरी जांच होना बाकी है जिसमें सामान्य कोरोना या फिर ओमिक्रॉन होने की जानकारी मिलेगी। बता दें कि बैंक में कुल 16 कर्मचारियों का स्टाफ है। इनमें से 11 कर्मचारियों की जांच हो चुकी है जबकि 5 कर्मचारी अवकाश पर हैं। बैंक के शाखा प्रबंधक नवल शर्मा ने बताया कि बैंक स्टाफ के सैंपल लिए गए हैं। पूरी बैंक को सैनिटाइज भी करवा दिया गया है। नमूना रिपोर्ट आने के बाद स्थिति का पता चल पाएगा। ज्यादा कार्मिकों के सामने आने पर अग्रिम व्यवस्थाएं परिवर्तित भी की जा सकती हैं। डूंगरपुर शहर के शास्त्री मार्ग पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान से कपड़े की चोरी का मामला सामने आया है। कपड़े खरीदने आई 3 महिलाओं ने व्यापारी को गच्चा देकर कपड़े चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान व्यापारी को इसकी भनक लग गई। इस पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। व्यापारी ने कॉल कर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों महिलाओं को डिटेन किया है। यह घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद हुई है। तीनों महिलाएं 12 जिले की रहने वाली हैं। महिला से पूछताछ की जा रही है। 12 जिले की रहने वाली 3 महिला अपने साथ दूध मुहे बच्चों को लेकर सोमवार दोपहर को एक कपड़े की दुकान पर पहुंच गई। इस दौरान व्यापारी को उलझाकर बार-बार कपड़े निकालने के लिए कहती दिखी। इसके बाद उन कपड़ों में से जीन्स को चुराने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन व्यापारी को इनके इरादे पता लग गए। इस पर महिलाएं वहां से भाग गई। कुछ देर तक व्यापारियों ने महिला का पीछा करते हुए पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस टीम तीनों महिलाओं को डिटेन कर ले गई। यह महिला अपने साथ दूध मुहे बच्चे रखती हैं ताकि वारदात करने में आसानी रहती है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूंबर ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया जिसमें वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया गया। पूर्व जिला प्रमुख छगनलाल जैन मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। साथ में पूर्व नगर अध्यक्ष यशवंत शर्मा व भीम मीना का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर, प्रधान गंगा देवी, नगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, उपाध्यक्ष नारायण लाल भोई, चेयरमैन प्रद्युमन कोडिया, उप चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान, मोहम्मद खान, पार्षद किशन सिंह चुंडावत, नरेश जैन, महिपाल जैन, रोहित भट्ट, नीलेश जैन, अताउल्ला खान, महिपाल जैन, सरपंच देवीलाल मीना, सीपी मेहता, गणेश मेहता, प्रकाश मेहता, लक्ष्मण सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।